नहीं क्या साले, देख के चलाना। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव। आज का हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस एंड द मिस्ट्री अराउंड हिम। अभी 3 दिन पहले 18th अगस्त थी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18th अगस्त इज द ऑफिशियल डेथ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड ऑफिशियली ही उनकी जो डेथ डेट है दैट इज 18th अगस्त 1945, दैट इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन टेपे जापान, और जिसके ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। बेसिकली कंट्रोवर्सीज से तो नहीं कहेंगे, अब कंट्रोवर्सी या फिर जो भी कहना है कह सकते हैं। 3 वर्जन है सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ को लेकर। नंबर 1 जो ऑफिशियल है, जिसमें ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन टेपे जापान इन 18 अगस्त 1945। सेकेंड जो थ्योरी है कि वो प्लेन क्रैश से सर्वाइव हो गए थे और he then escaped to Russia and under Stalin tenure। स्टालिन ने सुभाष चंद्र बोस को साइबेरिया के कोई तो कैंप में रखा, वहाँ पे टॉर्चर किया और अल्टीमेटली उसको मार दिया। And the third theory is he came back to India and he lived as an unknown person, and he died in 1988 as गुमनामी बाबा। और मेरा ये मानना है कि द थर्ड थ्योरी इज द राइट वन। सुभाष चंद्र बोस जी ही वाज इन इंडिया एंड ही डाइड इन 1985, सॉरी नॉट 1988, 1985, और उस टाइम पे शायद उनकी एज होगी 88 के करीब। सबसे पहले बात करते हैं वो प्लेन क्रैश की। प्लेन क्रैश के रिकॉर्ड की सबसे बड़ा इररिफ्यूटेबल क्लेम खुद मुखर्जी कमीशन है। इंडियन गवर्नमेंट ने 3 ऑफिशियल कमीशन बिठाए थे टू फाइंड द एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या था ये जानने के लिए, और जिसका आखिरी था दैट वाज मुखर्जी कमीशन, जिसकी रिपोर्ट आई थी 2013 में। और 2013 में जिन लोगों ने ये जो मिशन नेताजी जिनका एक ग्रुप था, जो एनजीओ ग्रुप था, उन्होंने काफी सारे एविडेंस वगैरह दिए थे कि वो वहाँ पे नहीं मरे थे, वो रशिया में भी नहीं मरे थे, वो इंडिया में थे एंड ही लिव्ड एज गुमनामी बाबा। ऐसा पूरा उन्होंने एक प्रूफ के साथ सबमिट किया था, और मुखर्जी कमीशन ने ये चीज अपने रिपोर्ट में लिखी है, क्लियर पूरी तरह से एक्सेप्ट की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट डाई ऑन अ प्लेन क्रैश ऑन 18th अगस्त 1945 इन ताइपे जापान। ये मुखर्जी कमीशन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है इन नो अनबायस्ड वर्ड्स। लेकिन उस टाइम पे एनडी की सॉरी यूपी की गवर्नमेंट थी, इट वाज इन 2019, और यूपी गवर्नमेंट ने इस कमीशन इस रिपोर्ट को सरेसर ऐसे ही खारिज कर दिया विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। तो उसके बाद एंड रिगार्डिंग गुमनामी बाबा उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उन्होंने पूरी रिपोर्ट के उन्होंने सरासर खारिज कर दिया। तो हालांकि रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है मुखर्जी कमीशन में कि सुभाष चंद्र बोस जी डिड नॉट डाइड इन अ प्लेन क्रैश, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो चीज नहीं हुआ बिकॉज पार्लियामेंट ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ठीक है, एनीवेज फिर दूसरी एक बात चुपती है कि जब मुलायम सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे उन्होंने काफी है हल्ला हुआ था कि जो जापान में जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो अस्थियां रखी हुई हैं उसको उन्होंने कहा था कि मैं वापस लेके आऊंगा, बट देन कैलकाटा हाईकोर्ट ने इसको ये किया, इसमें होल्ड डाला और ये कह के कि जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वो जो अस्थियां हैं वो सुभाष चंद्र बोस की हैं, वो तब तक उनको इंडिया में ना लाया जाए। दे वर राइट इन सम वे, बट एनीवेज। तो उसके बाद सेकंड थ्योरी आती है स्टालिन की। स्टालिन, मुझे ऐसा, अगर मैं उस टाइम पीरियड उसमें वापस जाऊं और अगर मैं स्टालिन को लेके सोचूं, स्टालिन ने हिटलर को मार दिया था, जापानीज ने सरेंडर कर दिया था। स्टालिन का नंबर रशिया के जो कम्युनिस्ट थे उनके एनिमीज कौन हो रहे थे? 2 बड़े एनिमीज थे, यूके एंड यूएस, और यूके एंड यूएस दोनों के ही एनिमी वाज सुभाष चंद्र बोस। एंड जब तक स्टालिन जिंदा था तब तक इंडिया के और रशिया के जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं हुए थे। इफ आई मे यूज द वर्ड, स्टालिन ने नेहरू के लिए पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट वर्ड का यूज किया था इन सम ऑफ हिज इंटरनल मीटिंग्स। इस लेवल तक गाली गलौज हुई थी
फॉर जवाहरलाल नेहरू बाय स्टालिन। तो और जो सुभाष चंद्र बोस थे एंड वो स्टालिन के पास उन्होंने असाइलम मांगा था। तो मुझे लगता नहीं है कि एनीवेज वो असाइलम में थे, ही वाज ऑलरेडी अपनी कंट्री में थे नहीं, उनको मार के कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर उनको मार के स्टालिन को यूएस से अपने रिलेशन अच्छे करने हो या इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने हो, आई डोंट नो, उनको मार, तो वो देयर वाज नो, he didn't he, there was nothing to get out of by killing सुभाष चंद्र बोस। रादर अगर वो सुभाष चंद्र बोस को जिंदा रखेंगे तो उनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन थी यूके के, इंग्लैंड के बारे में, हाउ द ब्रिटिश फोर्सेस वर्क, इंडिया में काफी सारे कॉन्टैक्ट्स थे। तो वो एक तरह से देखा जाए तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी थी स्टालिन के लिए। सो आई डोंट थिंक स्टालिन वुड हैव किल्ड हिम। ये थ्योरी मेरे को हजम नहीं होती कि व्हाई ही वुड किल हिम। द थर्ड एंड द लास्ट थियरी इज कि वो इंडिया में थे एंड ही डाइड एज गुमनामी बाबा इन 1985। और मुझे इस थियरी में सबसे ज्यादा दम लगता है बिकॉज अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 40 साल तक जिन जिन जो जो लोगों जिन जिन लोगों ने उनसे मिले हैं, उनके साथ बातें की हैं, उसमें काफी सारे इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लोग थे या फिर एनआईए जो थी, नेशनल इंडियन आर्मी, उसके जो एक्स मेंबर्स थे वो उनको मिलने जाते थे। गुमनामी बाबा की जब डेथ हुई थी तो उनके कमरे में से जो 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 चीजें बरामद हुई है, अराउंड 2785 थिंग्स उनके कमरे से बरामद हुई थी। और उसमें से काफी सारी चीजें उनके सुभाष चंद्र बोस को पर्सनली रिलेटेड थी। फॉर एग्जांपल उनकी फैमिलीज की ऐसी फोटोज थी जो पब्लिक में नहीं थी। उसके बाद और जो फोटोज के पीछे कुछ हाथ से इंस्क्राइब किया हुआ था, उनके भाई की लिखी हुई चिट्ठियां थी। कुछ चिट्ठियां यूएस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उस गुमनामी बाबा को लिखी थी। वाई वुड अ स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वो भी यूएस का, would write a letter to someone who's no one? और जो बाकी के लोग उनसे बात जो लोग उनसे बात करने जाते थे और जो भी लोग उनसे बात करके आते थे वो यही कहते थे कि ही इज सुभाष चंद्र, ही इज सुभाष ओनली। जो लोग उनके बारे में बात करते हैं कि ही न्यू एवरीथिंग सिटिंग इन एन आश्रम इन यूपी, वो यूपी की साइड ही वहीं पे ही थे। और सिटिंग इन एन आश्रम इन यूपी अपने वो, और होता क्या था, कोई अगर उनसे मिलने जाता तो सामने बैठता था, सामने एक पर्दा होता था, उसके पीछे एक आवाज, उसके पर्दे के पीछे से एक आवाज आती थी। और वो जो आवाज थी वो काफी भारी भरकम थी, इंग्लिश में बात करते थे वो या फिर थोड़ा बंगाली में बात करते थे, बिकॉज उनकी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी थी। सो या एंड वो जो बात करते थे वो आधी बात लोगों के सर के ऊपर से चली जाती थी। उनका जो बात करने का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, ये सब चीजें जो डॉक्यूमेंट हुई है, ये सब हिंट करती है कि ही वाज सुभाष चंद्र बोस। और कुछ कुछ तो चीजें ऐसी हैं जैसे कि एक्स नेशनल इंडियन आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने आर्मी फॉर्म की थी, उसके एक्स कॉमरेड उनको मिलने गए थे। जब बात अंदर अंदर सर्कल में पता चलती है कि सुभाष बाबू लौट आए हैं, तो वो अंदर ही अंदर जब उनसे मिलने जाते थे तो वो उनकी आवाज सुनते तो आवाज सुन के पहचान जाते थे कि ये सुभाष बाबू ही है। तो आई हैव नो एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो सुभाष बोस ही थे। और और फिर एक रीजन आता है कि यार वो बाहर क्यों नहीं है वापस, अगर वो थे तो व्हाट वाज स्टॉपिंग हिम। मुझे इसमें बहुत एक सिंपल रीजन लगता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस अगर बाहर आ जाते तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो इंडिया को बेयर करनी पड़ती थी, इंडिया को पे करनी पड़ती थी। बिकॉज सुभाष चंद्र बोस इन आईज ऑफ यूके एंड यूएस ही वाज अ वॉर क्रिमिनल, बिकॉज वो हिटलर से जाके मिले थे, उन्होंने हिटलर से हेल्प मांगी थी। सो इन देयर आईज ही वाज अ वॉर क्रिमिनल। और अगर सुभाष चंद्र बोस बाहर आ जाते तो उन नॉट जस्ट यूएस, यूके की भी मांग होती है कि उनको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर उनको हैंड ओवर किया जाए, और एल्स इंडिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लग सकते थे। तो बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस या फिर जो जो चीजें, और इंडिया उस टाइम पे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, इंडिया वाज स्टिल वेरी वीक,
तो इस वजह से मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस बाहर नहीं आए। दिस वॉज दी ओनली थिंग, बिकॉज उनके बाहर आने का जो कॉस्ट है ना वो इंडियंस बेयर करते। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस बाहर नहीं आए थे। तो गाइज ये मेरा छोटा सा वीडियो था। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।